माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद बीन्स, जिसे हम किडनी बीन्स भी कहते हैं और राजमा भी कहते हैं, और इसको हम जो है लोबिया कहते हैं। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, ये दाल की तरह भी बनते हैं, कीमे में भी बनते हैं, और बहुत से लोग गोश्त में भी बनाते हैं। अच्छा, मैं कीमे के साथ बना रही हूँ। और मैंने जो चीज़ें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो है सफ़ेद लोबिया है, जिसे ये देखिए, ये मैंने 2 घंटे भिगा दिया था। और इसको अब 2 घंटे भिगा दिया था। इसको मैं बॉईल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डालकर। अच्छा, अब हम अपने जो है कीमे पर आ जाते हैं। अच्छा, ये चिकन के कीमे भी बना सकते हैं, मटन के कीमे भी बना सकते हैं, और बीफ के कीमे मैं बीफ के कीमे भी बना रही हूँ। ये मेरे पास आधा किलो है और थोड़ा सा चिकनाई वाला है। अच्छा, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ जो है प्याज जो है बारीक काट लिए। और अब यहाँ टमाटर, यहाँ 3 टमाटर छोटे थे, मैंने इसको भी काट लिया है रफली, जैसे कि ये गल जाते हैं। और अब यहाँ मसालों पे हम आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने चिल्ली फ्लेक ली है, और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं 7 से 8 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। यहाँ 2 टेबल स्पून बिल्कुल भर भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास कुछ गरम मसाले, तेज़पात है, और 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 6 से 7 लौंगे हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और मेरे पास ये तेज़पात मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ हरी मिर्चों का पेस्ट है। अच्छा, इसलिए हम हरी मिर्चों का बैलेंस और लाल मिर्चों का बैलेंस करके ही चलेंगे, इसलिए ताकि हम यहाँ बच्चे और बड़े सब खाते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ कम खाया जाता है, इसलिए मैं चिली फ्लेक बिल्कुल 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून मेरे पास जो है हरी मिर्चों का पेस्ट है। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं इस पर। यहाँ मैंने जो है 8 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, ये गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, प्याज को हमें जो है लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें गरम मसाला, तो ये देखिए, हमें बस ऐसे ही प्याज चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, सही है। और इसके साथ साथ मैं जो हूँ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन डालूँगी। थोड़ा सा इसको मैं सौटे करूँगी। हाँ, तो देखिए, हमारी ये जो प्याज है बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गई थी। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का और 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा ऐड करके मैंने इसको सौटे कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, और टमाटर को थोड़ा गलने दूँगी, ठीक है। हल्की आंच पे मैं इसको गलने दूँगी, फिर बाकी के मसाले और चीज़ें हम बाद में डालेंगे, ठीक है। और इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, ये हल्की आंच पर जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ढकना मैंने इसका लगा दिया है। तो अब देखिए, हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको भूनूंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद की चीज़ें मैं आपसे ऐड करूंगी कि हमें उसमें क्या ऐड करना है। हाँ, तो देखिए, ये हमारे टमाटर, मसाला और प्याज वगैरह अच्छी तरीके से भुन गए हैं और तेल सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें दही डालकर इसको इतना भूनूंगी कि इसका पानी जो है, दही का पानी भी जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ हमने दही डालकर भी भून लिया है। और अब मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालूँगी,
1 टेबल स्पून है ये, और चिल्ली फ्लेक्स जो है ½ टी स्पून थी। आप लोग भी अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग डालिएगा, वरना मिर्चें तेज़ हो जाएंगी तो बच्चे और बड़े सभी खाते हैं। हमारे यहाँ कम खाई जाती हैं, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। इसलिए कि इसमें बाद में हरी मिर्चें भी जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ। भूनने के बाद इसमें कीमा ऐड करूँगी। ठीक है, हाँ तो देखिए ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें जो है कीमा डालूँगी। ये हमारे पास ½ किलो थोड़ा चिकनाई वाला है, तो चिकनाई वाला होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हाथ का कुटा हुआ है कीमा, हाथ का कुटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा लोबिया कीमे में। तो आप लोग हाथ का लें, और अगर आप लोग मशीन का खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाथ का कुटा हुआ ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी। और ये मेरे पास 1 गिलास पानी है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने कीमा भी डाल दिया है, और अब मैं इसमें ये 1 बड़ा गिलास पानी डाल रही हूँ। और कीमे ने भी अपना कलर चेंज कर लिया था भूनने के बाद। अब मैं इसको हल्की आंच पर ढकना ढक के इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि ये गल जाए। तो अब आए देखते हैं कि कीमे का पानी ख़त्म हुआ, और उसे भूनते हैं। हाँ जी, ये देखिए कीमे का पानी ख़त्म हो गया और तेल ऊपर आ गया है हमारे। तो अब मैं इसे, अब इसमें जो है इसमें बीन्स डालूँगी ये, और इसको मैं अच्छी तरीके से चढ़ा दूँगी। ये वाइट बीन्स मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं कीमा और लोबिया, तो ये बहुत अच्छा बनता है। और अब मैं इसको 15 मिनट इसको भूनूंगी, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, फिर इसमें गरम मसाला वगैरह डालकर इसको दम पे लगाऊंगी। तो अभी हम भून रहे हैं। हाँ तो ये देखिए ये हमने 5 से 6 मिनट जो है ये हमने बुनाई कर लिया। और अब मैं इसमें 1 छोटा बोल जो है वो पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि इसको रोटी से खाना है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। ठीक, और अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पर मैं इसको दम पे लगाऊंगी 5 से 6 मिनट। ठीक है, 5 से 6 मिनट। और इसको बंद करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूंगी, और 5 से 6 हरी मिर्चें, और इसको मैं बंद कर दूंगी और 5 से 6 मिनट दम दूंगी। उसके बाद जब इसका दम हो जाएगा तो फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। तो आइए अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारा लोबिया कीमा जो है वो दम हो गया। हाँ तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे लोबिया कीमे का, और ऑयल ऊपर आ गया है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे।